बिल्कुल बिल्कुल शिवानी। ओके, ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज में कल वैसे हमने दो टॉपिक पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैं आज फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक पूरा कंप्लीट हो जाए हम लोग का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज कब की जाती हैं और क्यों की जाती हैं। तो सिंपल सा है कि जब हम साल के अंत में अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कई एक्सपेंसेस और कई इनकम, यानी जो इनकम और एक्सपेंस के ही अनुसार हम ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट करते हैं। तो जैसे हमारी कई इनकम ऐसी होती हैं जो हम ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देते हैं या ज़रूरत से कम दिखाते हैं। तो अगर आपने इनकम की अगर बात करें तो जो इस साल की इनकम है, ठीक है, उसको इसी साल हमें शो करना होता है, और जो इस साल का एक्सपेंस है उसको इसी साल हमें शो करना होता है। अगर हमने इनकम ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दी है, ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दी मतलब ऐसी कोई इनकम जो अगले साल की है और हमने इसी साल अगर उसको दिखा रखी है, तो इस साल की इनकम में से उस इनकम को हमें माइनस करके उसको अगले साल लेके जाना होता है। सेम इसी तरीके से अगर हमने कोई इनकम कम दिखाई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस इनकम को और इंक्रीज करना है, क्योंकि इस साल का पूरा इनकम हमें यहाँ पे शो करना होता है। इसी तरह से एक्सपेंस की भी बात होती है। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो हमने ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दिया, यानी कि अगले साल का एक्सपेंस भी हमने इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर रखा है, तो उससे उस एक्सपेंस को हमें यहाँ से माइनस करना होता है। और सेम इसी तरीके से एक्सपेंस अगर हमने कम दिखाया है तो उसको हमें इंक्रीज करना होता है। तो इसी को बोलते हैं ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। और यहाँ पे जो है चार बेसिकली ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट होती है। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा होता है अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा होता है एक्रूड इनकम, और चौथा होता है प्री रिसीव इनकम। तो इसको बेहतर तरीके से आप टैली पे ही समझ पाएंगे। टैली पे मान लीजिए हम एंट्री करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं, तो हम किस तरीके से उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने टैली खोल रखा है, तो हम लोग टैली पे आते हैं ज़रा। और एक नई कंपनी कल हमने क्रिएट की थी, वैसे आज फिर से एक नई कंपनी हम लोग एग्जाम्पल के लिए बना लेते हैं। तो अल्ट F3 करके इस पुरानी कंपनी को सेट कर देते हैं और क्रिएट कंपनी में आते हैं। ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओके। यहाँ उत्तर प्रदेश ले लेते हैं और फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 1/4/2018, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से चलेंगे जो हमारे बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है। एक कंपनी क्रिएट करने के बाद इसमें थोड़ा सा बैलेंस वगैरह मिसमैच ना हो, तो मैं एक कैपिटल की एंट्री इसमें पास कर देता हूँ, ओके। सिंगल एंट्री मोड को हम नो कर देते हैं, तो हमारा डेबिट क्रेडिट पे खुलने लगेगा। और यूज़ क्रेडिट डेबिट में हम एंट्री करेंगे, तो इस फीचर को यस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एक कैपिटल की एंट्री पास कर लेते हैं ताकि हमारे पास पैसा वैसा हो जाए बिजनेस में, ठीक है। तो अल्ट सी करके यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल, अब कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे सपोज 2 लाख का कैपिटल हम लोग बुक कर लेते हैं। और अब इस एंट्री की वजह से हमारे पास क्या हो गया, कैश में बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इस वक्त अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर है। हमारे पास क्रेडिट साइड में कैपिटल है 2 लाख रुपए का, और डेबिट साइड में ये जो करंट असेट है इसका मतलब ये 2 लाख रुपए का हमारे पास क्या है, कैश है, ठीक है। कैश इन हैंड 2 लाख रुपए का, ओके। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि एडवांस अकाउंट के बाद फिर आपको ये जनरल एंट्री पढ़ने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Outstanding expenses refers to those expenses which have become due during the accounting period for which the final account have been prepared but have not yet been paid। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्रीज एक ऐसी एंट्रीज होती हैं जो साल के अंत में ड्यू तो हो चुकी होती हैं, पर हमने अभी तक उसकी जनरल एंट्री पास नहीं की होती है, या फिर यूँ समझ लीजिए अभी तक हमने उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं की होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच एक्सपेंसेस आर रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, यानी जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनमें से कोई भी एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सैलरी ऑफ मार्च 2019 ₹40,000 नॉट पेड टिल 31 मार्च 2019। यानी आप हर महीने सपोज करिए 40,000 रुपये अपने एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है।
लेकिन 31 मार्च तक आपने मार्च महीने की सैलरी अपने एम्प्लॉय को नहीं दी। अब मार्च की सैलरी नो डाउट कि आप अप्रैल में देंगे, क्योंकि हर कंपनी का यही रूल होता है कि इस महीने की सैलरी अगले महीने दी जाती है। तो ये जो 40,000 रुपए का एक्सपेंस है, जो कि मार्च का एक्सपेंस है, जिसकी पेमेंट आप करने वाले हैं अप्रैल में, तो चूंकि ये एक्सपेंस मार्च का है, तो ये इसी फाइनेंशियल ईयर में इसकी एंट्री बुक होनी चाहिए, न कि अप्रैल में। ठीक है। एंट्री ऑफ 31 मार्च 2019 विल बी, यानी कि अब आप 31 मार्च 2019 जिस तारीख आएगी, यानी फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट होती है, जो क्लोजिंग डेट होती है, उस दिन आप क्या जनरल एंट्री बनाएंगे। क्योंकि हमने मार्च महीने में सैलरी पे नहीं की है, लेकिन हमें ये एक्सपेंस बुक करना होगा। एक्सपेंस बुक करने का मतलब समझिए कि हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करना होगा, अपना एक्सपेंस मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो चूंकि ये मार्च का एक्सपेंस है, तो ये इस साल के फाइनेंशियल ईयर में दिखना चाहिए। सैलरी के रूप में हमें 40,000 रुपया एक्सपेंस बुक करना होगा। ठीक है। तो इस केस में 31 मार्च 2019 को हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। चलिए टैली पे आते हैं और इस एंट्री को एक बार देख लेते हैं। और जब भी आप टैली पे मतलब एंट्री करते हैं, तो आपको हर लेजर का ग्रुपिंग थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि उसका ग्रुप क्या जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो चूंकि ये ड्यू की एंट्री है, तो हम किस वाउचर में पास करेंगे, जर्नल में। और यहाँ डेट डाल लेते हैं 31 मार्च। तो 31 मार्च 2019 को सैलरी ड्यू करा रहे हैं, यानी कि सैलरी की पेमेंट हमने मार्च महीने में नहीं कर पाए। हम इस सैलरी की पेमेंट कब करेंगे, अप्रैल में। लेकिन ये खर्चा कब का है, ये खर्चा मार्च का है, तो भाई मार्च के महीने में बुक होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। सपोज हम 40,000 रुपया देते हैं अपने एम्प्लॉय को और क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, अल्ट सी आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका अंडर ग्रुप क्या जाएगा, तो इसका ग्रुप जाएगा करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम डालेंगे करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, सैलरी हमें देनी है अपने एम्प्लॉय को और हम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पाए हैं। तो ये जब तक हम दे नहीं देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी, तब तक ये हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो करेगा कि भाई आपके बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि आप इतना पैसा अपने एम्प्लॉय को पे करिए। ठीक है। और सेम इसी तरीके से जब आप इस कंपनी की अब बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो आपको बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये आज मान लीजिए चलिए क्लोजिंग है 31 मार्च 2019 को, हम ये चेक कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लाइबिलिटी 40,000 रुपये। अब जाहिर सी बात है, ये 40,000 रुपये आप देंगे कब, तो ये हम देंगे नेक्स्ट मंथ में, यानी अप्रैल में। और अप्रैल का मतलब हो गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगले साल जब हम इस सैलरी की पेमेंट करेंगे, तो क्या जनरल एंट्री हम बुक करेंगे। तो अगले साल की एंट्री पास करने के लिए हम क्या करते हैं, टैली में गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, अल्ट F2 प्रेस करिएगा। अब ये जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हमने बनाया था, वो बनाया था 18-19। ठीक है। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या आएगा, 19-20 आएगा। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे डेट डाल दीजिए 1/4/2019 और यहाँ पे डेट डालिए 31 मार्च 2020। तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुँच जाएंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ पे डेट आ रही है 1 अप्रैल, यानी कि अब हम किस ईयर में एंट्री करने वाले हैं, 19-20 में। 18-19 पिछला साल, 19-20 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब 19-20 की अगर आप बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो पिछले साल की क्लोजिंग होगी वही इस साल की क्या होगी, ओपनिंग होगी। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आप देख सकते हैं कि हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है, यानी लाइबिलिटी हमारी शो कर रही है कि हमें 40,000 रुपया अपने एम्प्लॉय को पे करना है। तो आप क्या करेंगे, इस साल जब आप सैलरी की पेमेंट करेंगे, वो जो पिछले महीने वाली सैलरी थी मार्च महीने वाली, उसको जब आप पेमेंट करेंगे, तो अपनी बुक में जनरल एंट्री लिखेंगे क्या। तो आप जब पे करेंगे, तो सीधे पेमेंट वाउचर में आएंगे, यानी F5, डेट डाल लीजिए जिस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हो। तो सपोज करिए हम 2 अप्रैल को पेमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो सैलरी का पैसा है वो किस खाते में डाल रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। तो यहाँ पे आप डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को। करंट बैलेंस आपको दिख रहा है कि 40,000 रुपया आपको एम्प्लॉय को देना बाकी है। आप 40,000 से इस एंट्री को बुक करेंगे, बाकी कैश से हम पेमेंट कर देते हैं। तो अब
इस एंट्री के खत्म होने के बाद जब आप अपनी बैलेंस शीट दोबारा चेक करेंगे तब आप पाएंगे कि अब आपकी कोई लायबिलिटी शेष बाकी नहीं है। तो इस तरीके से हम ईयर एंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री ईयर एंडिंग में करते हैं और नेक्स्ट ईयर में जाकर के उसकी पेमेंट कर देते हैं और अपनी लायबिलिटी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस समझते हैं। ये तो हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे दो जनरल एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए कि साल के अंत में अगर आपने कोई एक्सपेंस आपका बाकी रह गया है तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है। तो उसकी एंट्री बनती है जो भी आपका एक्सपेंस हो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग और जो भी आपका एक्सपेंस हो वो क्रेडिट हो जाएगा। अगले साल जब उस बकाया राशि की आप पेमेंट करते हैं यानी उस आउटस्टैंडिंग पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जब आप पेमेंट करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी आपका एग्जांपल में सैलरी है और क्रेडिट कर दीजिए कैश या बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आप ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स these are the expenses which have been paid during the accounting period for which the final account are being prepared but they relate to the next period। अब ये एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो पेड तो इस साल हुए होते हैं लेकिन इस साल के नहीं होते हैं। ये एक्सपेंसेस कब के होते हैं, नेक्स्ट ईयर के। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 मार्च 2019 रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 ऑफ ₹20,000 हैव बीन पेड। क्या किया हमने, हमने 1 मार्च 2019 का मतलब हुआ 18-19 की बात हो रही है। ठीक है, यानी 1 मार्च 2019 को आपने किराया दिया, रेंट दिया, लेकिन कब का दिया, 1 अप्रैल 2019 यानी सॉरी अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 का मतलब हो गया 19-20। ठीक है, यानी 18-19 में आपने 19-20 की कोई पेमेंट कर रखी है। ठीक है, फिर से समझिए, 18-19 में आपने 19-20 की कोई पेमेंट कर रखी है। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या पेमेंट की हमने, रेंट की पेमेंट करी। ठीक है, दिस पेमेंट ऑफ ₹20,000 रिलेट्स टू द ईयर 1920। अब ये जो 20,000 रुपया आप पे कर रहे हैं 18-19 में, ये कब का है, 19-20 का है। ठीक है, विच हैव बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, यानी 19-20 का पैसा आप अगर 18-19 में पे करते हैं तो ये 18-19 के एक्सपेंस में नहीं जाएगा, ये 19-20 के एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं टैली में। तो यहाँ पे रेंट का केस है और 20,000 रुपए की अमाउंट है। ठीक है, तो टैली में आते हैं और अब हम फाइनेंशियल ईयर, अभी हमारा क्या चल रहा है 19-20, तो हम चलते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 18-19 में। ठीक है, अल्ट F2 प्रेस करते हैं, 1/4/2018 और 31 मार्च 2019। ठीक है, तो हम आगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कोई पेमेंट की है, कब की है, 1 मार्च को। ठीक है, F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे डेट डालते हैं 1 मार्च। ओके, मैंने अल्ट F2 प्रेस कर दिया है क्या, सॉरी F2 प्रेस करना था ना। 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च में हमने एक पेमेंट की है, रेंट, हमने रेंट की पेमेंट की है और वो रेंट है कब का, वो है अगले फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे हम, यानी अपना एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस इस साल का है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नया लेजर बनाएंगे, किस नाम से, प्रीपेड के नाम से, प्रीपेड रेंट। ठीक है, और सवाल ये है कि इसका अंडर क्या जाएगा, यानी इसकी ग्रुपिंग कहाँ जाएगी। तो चूंकि ये एक्सपेंस नहीं है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो जो आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं वो आपका असेट होता है। ठीक है, एडवांस में जो पैसा आपके हाथ से निकल जाता है वो आपका क्या माना जाता है, असेट। तो इसको हम डालेंगे किसमें, करंट असेट में। ठीक है, और सपोज करिए हमने कितना एडवांस रेंट दिया, 20,000 रुपया, क्रेडिट मान लीजिए कैश से पेमेंट कर दी हमने। ठीक है, तो अब इस एंट्री के बाद जब आप अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में, ध्यान दीजिएगा, असेट साइड में ये ऑप्शन दिखाई देगा प्रीपेड रेंट के नाम से। ठीक है, इसका मतलब आपने एडवांस रेंट कोई पे कर रखा है, कितना, 20,000 रुपया आपने एडवांस रेंट के रूप में पे कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये इस साल का तो हमने डिफाइन कर दिया क्योंकि हमने क्या दिखाया बेसिकली कि हमने 20,000 की कोई पेमेंट की है जो कि इस साल हमने पेमेंट की है, लेकिन ये एक्सपेंस इस साल का नहीं है, ये एक्सपेंस कब का है, अगले साल का है। अब सवाल ये है कि अगले साल
जब अप्रैल का मंथ आएगा और अप्रैल मंथ का हमें रेंट पे करना होगा, तो चूंकि हम रेंट तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं लास्ट ईयर यानी कि मार्च के महीने में, तो उस साल क्या हम एंट्री नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर घटना मान लीजिए कोई एक्सपेंस ड्यू होता है तो एंट्री हमें डालनी जरूर होती है, बस यहाँ पे क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से पड़ेगी? तो चलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए अल्ट F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे 1/4/2019 और 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये हम आ गए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आके बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रीपेड रेंट शो कर रहा है, कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, अब सपोज करिए कि रेंट इस महीने ड्यू होता है, यानी अप्रैल का रेंट देने की बात आती है। ठीक, अब चूंकि आपने अप्रैल का रेंट तो ऑलरेडी मार्च महीने में ही पे कर रखा है, बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देनी होगी। अब एडजस्टमेंट एंट्री आप क्या पास करेंगे? तो सीधे हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, जर्नल में। ठीक है, F7। ओके, किस तारीख में? तो तारीख सपोज करिए 2 अप्रैल डाल लेते हैं, क्योंकि अब अपना टैली 30 अप्रैल तो लेता नहीं है, तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ 2 अप्रैल में। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि रेंट जो इस महीने अप्रैल महीने का रेंट है वो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है। ठीक है, तो हम दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या एंट्री लिखेंगे? तो हम यहाँ पे रेंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C रेंट, और ये रेंट चूंकि इस महीने का है, ठीक है, यानी इस महीने का, या जो समझ लीजिए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का है, तो अब हम रेंट बुक करेंगे, यानी अपना प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बुक करेंगे। ठीक है, तो रेंट जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, कितना, 20,000 रुपया। अब चूंकि ये पैसा हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो क्रेडिट में कैश नहीं करेंगे, तो क्रेडिट में क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट ले लेंगे। ठीक है, प्रीपेड रेंट जैसे ही लेंगे तो अब आपका जो प्रीपेड रेंट का बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, एंट्री को एक्सेप्ट कराते हैं और एक बार अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो जब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो अब आपको जो बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट होगा वो अब राइट ऑफ हो चुका है, यानी कि अब आपका रेंट के नाम पे, प्रीपेड रेंट के नाम पे कोई एसेट बाकी नहीं है। और जब आप इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपने एक एक्सपेंस बुक कर दिया, क्या नाम से, रेंट। अब ध्यान दीजिए कि ये रेंट जो है 19-20 का था, तो अब 19-20 के पीएल में ये दिखना चाहिए। ठीक है, भले से इसकी पेमेंट आपने लास्ट ईयर मार्च महीने में कर दी हो, लेकिन उस साल के एक्सपेंस में ये रेंट नहीं दिखना चाहिए, ये रेंट इस फाइनेंशियल में आपको दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड केस, प्रीपेड रेंट का केस, प्रीपेड एक्सपेंस का केस, सॉरी। चलिए अब आगे देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस के बाद एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम किसको कहते हैं? तो एक्रूड इनकम मीन्स इनकम विच हैज बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट विच हैज नॉट सो फार बीन रिसीव्ड बाय द फर्म। यानी कि एक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो इस साल ड्यू तो हो चुकी है पर आपके हाथ में अभी तक पैसा नहीं आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ, अ लोन ऑफ ₹1 लाख हैज बीन गिवन एट द रेट 12% पर एनम। यानी कि आपने मान लीजिए किसी को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12% पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन द मंथली बेसिस। और इंटरेस्ट आपको कैसे मिलता है, मंथली बेसिस में मान लीजिए इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है। इफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 इज ₹1200। ठीक, मान लीजिए मार्च के महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता है और मार्च के महीने में इंटरेस्ट बना कितना, 1200 रुपया, हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। अब सपोज ये इनकम हमें प्राप्त ही नहीं होती, यानी कि कैश, इसके अगेंस्ट में मान लीजिए हमें कैश नहीं मिलता है 1200 रुपया। ठीक, द इनकम विल बी टर्म्ड एज एक्रूड इनकम। अब इस तरह की इनकम को हम क्या बोलेंगे, जिसके अगेंस्ट में हमें पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम एक्रूड इनकम। The income part will come in profit and loss account and an accrued income will appear in balance sheet. अब यहाँ पे जो इनकम चूंकि ड्यू हो चुकी है और वो इसी साल की इनकम है, भले से अभी आपको पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इस इनकम को शो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 फॉर मार्च 2019 नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19, एंट्री ऑन 31 मार्च 2019 विल बी। चलिए टैली पे देख लेते हैं, 1200 रुपये की एंट्री है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं, यानी कि 18-19 में चलते हैं। अल्ट F2 प्रेस करते हैं और 1 अप्रैल 2018,
और 31 मार्च 2019, ठीक है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एंट्री पास कर लेते हैं इंटरेस्ट की जनरल में, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है आपका ड्यू हुआ है लेकिन पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंट्री हम पास करते हैं किस तारीख में, 31 मार्च में के F2 प्रेस करते हैं 31 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे RTC प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट हमें प्राप्त होना था लेकिन हमें उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, एक्रू इंटरेस्ट। अब इसका अंडर क्या डालेंगे, इसका अंडर डालेंगे करंट एसेट, ये हमारा एसेट होगा, ठीक है, क्योंकि पैसा अभी तक हमें रियलाइज नहीं हुआ है। कितना मिलना, 1200 रुपया। और क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनकम इसी साल की है तो इस साल हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ये इनकम शो करनी होगी। तो अल्ट सी प्रेस करते हैं और इंटरेस्ट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ओके, ये 1200 रुपया इनकम होगी इस साल की, ठीक है। अब इस एंट्री का इफेक्ट देख लीजिए एक बार। तो इस एंट्री का इफेक्ट देखने के लिए अगर आप इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कितना, 1200 रुपया। हालांकि ये 1200 रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में इस इनकम को यहाँ पे शो करेंगे, ठीक। और दूसरा, बैलेंस शीट जब आप शो कर चेक करेंगे अपने, तो बैलेंस शीट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से असेट के रूप में 1200 रुपया दिख रहा है। अब जिस दिन ये पैसा आपको कैश में रियलाइज हो जाएगा उस दिन आप इस असेट को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब जाहिर सी बात है ये पैसा आपको कब मिलेगा, तो ये पैसा अब आपको मिलने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो चलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम क्या एंट्री बनाएंगे जब ये पैसा हमें रियलाइज होगा। तो अल्ट F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 19-20, 1 अप्रैल 2019, सॉरी 2019 और 31 मार्च 2020, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो इस साल, क्योंकि ये 19-20 है, तो इस साल के इनकम में ये इंटरेस्ट आपका शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस साल के इनकम में हमारे पास कोई इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये कब का था, लास्ट ईयर का था, ठीक है। और बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक्रूड इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है 1200 रुपया। अब सपोज करिए ये इंटरेस्ट अब आपको रियलाइज होता है, यानी कि कैश में पैसा आपको अब मिलता है। तो अगर आपको कैश में पैसा मिला है तो एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री दिखाएंगे, तो यहाँ रिसिप्ट में आप एंट्री पास करेंगे, क्योंकि पैसा अगर आपको मिला है तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट में। अब यहाँ पे एंट्री क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट जो कि आपने लेजर खड़ा किया था असेट में, इसी को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 1200 रुपये से, ओके। और डेबिट कर देंगे अपना कैश, जो कि आपको पैसा मिल गया, ठीक है। तो अब आपकी बैलेंस शीट में दोबारा अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से कोई भी अमाउंट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट जो लास्ट ईयर बकाया था, आपको प्राप्त नहीं हुआ था, इस साल आपको रियलाइज हो गया, ठीक है। ओके, आज का जो लास्ट केस है वो समझ लेते हैं एक बार। तो हमारा लास्ट केस जो है वो है प्री रिसीव्ड इनकम। Pre-received income means income which has been received by the business before it is being earned. Means कि ऐसी इनकम जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन उसका पैसा हमें पहले ही एडवांस में प्राप्त हो चुका है by the business. Only income relating to the current accounting period will come in the profit and loss account. अब ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बार बार बैठा लीजिए कि जो इनकम इस साल की है बस वही इनकम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखानी है। जो इनकम इस साल की नहीं है उसको आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक नहीं करना है। एंड प्री रिसीव्ड इनकम विल बी कम इन बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पे जो इनकम हमें प्राप्त हो रही है वो इस साल की नहीं है, वो अगले फाइनेंशियल ईयर की है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें कैश इसी साल प्राप्त हो गया है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ अप्रैल 2019 ऑफ ₹40,000, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर पे बड़ा ध्यान दीजिए कि रेंट आपको कब का मिल रहा है, अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 का मतलब हो गया 1920, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर
19-20 का पैसा 40,000 रुपया रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 का मतलब क्या हुआ, 18-19 में पैसा मिला। फिर से समझिए, अप्रैल 2019 यानी कि 19-20 का पैसा आपको 31 मार्च 2019 यानी कि 18-19 में प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी पहले ही प्राप्त हो गया। तो इस केस में आप जनरल एंट्री क्या बुक करेंगे, तो एंट्री है आपकी 40,000 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे टैली पे आते हैं और टैली पे समझ लेते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो चलते हैं अपने क्योंकि 19-20 का पैसा आपको 18-19 में मिला है, तो पहले एंट्री हम कहाँ करेंगे, 18-19 में। अल्ट F2 प्रेस करते हैं और फाइनेंशियल चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019। ठीक है, तो पैसा हमें प्राप्त हुआ है, तो एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद अब ध्यान दीजिए कि ये जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक, और हम लोग इस वक्त किस फाइनेंशियल ईयर पे खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं 18-19 में। ठीक है, तो जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है वो पैसा है कब का, तो वो पैसा है 19-20 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेजर बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि जो पैसा आप प्राप्त करने जा रहे हैं, तो प्राप्त तो करेंगे कैश में, ठीक है, लेकिन इनकम बुक नहीं करना है आपको, क्योंकि ये इस साल की इनकम है ही नहीं। तो यहाँ पे अब हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा, क्या नाम से, अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करेंगे। प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड की क्या चीज़ है, इनकम में आपका रेंट है। ठीक है, प्री रिसीव्ड रेंट, मान लीजिए रेंट से आपको इनकम प्राप्त होती है। अब इसका अंडर क्या डालेंगे, तो जो पैसा आपको समय से पहले ही प्राप्त हो चुका है वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी में डालिएगा इसको। ओके, कितना पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है 40,000 रुपये। डेबिट कर दीजिए कैश, क्योंकि कैश रियलाइज हो चुका है आपको। ठीक, एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे ही आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कराते हैं, तो अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखें, यानी पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आपको देखिए रेंट नाम से कोई इनकम शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही है, क्योंकि हमने इसको बुक किया नहीं, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात, आप जब अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में गौर करिए कि आपको एक नया हेड दिखाई दे रहा है, क्या नाम से, प्री रिसीव रेंट के नाम से, जो कि है 40,000 रुपये। अब जाहिर सी बात है कि ये जो इनकम, ये जो पैसा आपको इस साल प्राप्त हुआ है, और ये पैसा है कब का, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। तो अब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी जब अप्रैल मंथ आएगा, ठीक है, अप्रैल मंथ का अंत आएगा, तो कायदे से वो रेंट तो आपको अप्रैल महीने के लास्ट में मिलना था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको ये जो रेंट है, ये आपको 18 में ही मिल गया, यानी 18-19 में ही मिल गया। तो उस साल जब ये ड्यू होगा, तो उस दिन आपको उसकी एंट्री बुक करनी पड़ेगी, और यहाँ से ये लाइबिलिटी राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे, यानी अल्टअप 2 और 19-20, 1/4/2019 और 31 मार्च 2020। ठीक है, और यहाँ पे ड्यू कराना है हमें, तो ड्यू कराने के लिए हम किस वाउचर का यूज़ करते हैं, जर्नल का, F7। ठीक है, क्योंकि पैसा तो हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, अब हमें बस एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं 2 अप्रैल को। कायदे से ये एंट्री होती है कब, 30 अप्रैल को, महीने के लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे किसको, अपना जो रेंट कहाँ गया, प्री रिसीव्ड रेंट। ठीक है, ये लेजर आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 40,000 रुपये। तो जैसे ही आप इसको 40,000 से डेबिट करेंगे, तो ये आपका जो करंट बैलेंस है क्या हो जाएगा, जीरो, यानी अब आपका कोई लाइबिलिटी शेष नहीं है। और क्रेडिट में अपना जो इनकम है वो बुक कर दीजिए। अल्ट सी प्रेस कर लेते हैं और रेंट, क्योंकि रेंट नाम से ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, तो रेंट रिसीव नाम से मैं बना लेता हूँ अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस साल की इनकम इसको बुक करेंगे। तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो रेंट है ये जाना चाहिए। प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको रेंट दिखाई देगा 40,000 रुपये का, जो कि ये इनकम इसी साल की थी, तो ये इसी साल के पीएल में जानी चाहिए। ठीक है, भले से इसका पैसा आपको पहले ही मिल गया हो, तो उससे मतलब नहीं होता है। पहले पैसा मिल गया तो एंट्री बुक करिए, लेकिन इनकम मत दिखाइए वहाँ पे। इनकम आपको इस साल आकर के शो करनी है। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी आपने सुनी, इस पूरी कहानी का सिंपल सा सारांश बस ये है, अपने दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठा के रखिए कि जो इनकम जिस साल की है उसको आपको उसी साल शो करना है। उसी तरह से जो एक्सपेंस जिस साल का है उसको आपको उसी साल शो करना है।
ना तो पहले और ना बाद में, ठीक है। ओके, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स आप होमवर्क समझ के करिए, और नहीं तो कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का टाइम लगभग खत्म हो चुका है, तो ये वैसे एग्जांपल आप कर लेंगे, सोच समझ के करिएगा, ठीक है। और मैं इसको कल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ना मिला लीजिएगा कि आपने जो एंट्री की है वो सही की है कि नहीं, ठीक है। चलिए पलक, पूजा, शिवांगी, क्रॉस ओवर करने का समय हो गया, ठीक है। तो समझ में आया, आप लोग कोई एंट्री कर लेंगे पीछे पेज पे जो एंट्री है। यस सर। चलिए कोशिश करिएगा करने की, कल मैं इसको बताऊंगा तो अपनी एंट्री आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने एंट्री सही बनाई है कि नहीं, ठीक है। चलिए, ओके।